रियासती हुकूमत ने शहर हैदराबाद के KBR पार्क के अतराफ सड़कों की तोसी और अंडरपास फ्लाईओवर की तामीर के लिए 826 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक KBR पार्क के अतराफ 4 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी। इस तरह पार्क के अतराफ 6 जंक्शन को तरक्की देने का फैसला किया गया। इसके लिए 826 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए, जिनमें पहले मरहले के तहत 421 करोड़ रुपये से जुबली चेक पोस्ट के पास पार्क एंट्रेंस जंक्शन को तरक्की दी जाएगी। दूसरे मरहले के तहत रोड नंबर 45 के जंक्शन, फिल्म नगर जंक्शन, महाराजा आगरा सैन जंक्शन, कैंसर हॉस्पिटल जंक्शन को तरक्की दी जाएगी। साबिक मरकजी काबीना वजीर और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट रामजी लाल सुमन ने अक़लियती फलाह व बहबूद के वजीर किरण रिजिजू को एक खत लिखकर मुल्क के हज कमेटी से जाने वाले आज़मीन हज को 2025 में खदीमी रिवायत एयरपोर्ट पर 2100 रियाल देने के इंतज़ाम को दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया। मिस्टर सुमन ने अपने खत में वजीर को लिखा कि 30 बरस से ज़ायद से यह हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से रियाल आज़मीन हज को देने का इंतज़ाम होता है, जिससे मुल्क भर के आज़मीन हज को बहुत सहूलत होती है। ये निज़ाम हज 2023 से न जाने क्यों मरकजी वजारत ने ख़त्म कर दिया है। तेलंगाना के कॉलेजेस के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना के जूनियर कॉलेजों को इस माह की 6 तारीख से दशहरे की तातीलात दी जाएंगी। तातीलात 13 तारीख तक रहेंगी और 14 तारीख को कॉलेजेस दोबारा शुरू होंगे। वाज़ेह है कि क़ब्ल-अज़ीं रियासत के स्कूल्स को तातीलात का ऐलान कर दिया गया था। अब ताज़ा तौर पर कॉलेजेस को भी तातीलात का ऐलान किया गया। रियासती हुकूमत ने मूसा नदी के किनारे के मकीनों की बाज़ आबादकारी के लिए अब डबल बेडरूम के मकानात के साथ 25,000 रुपये देने का ऐलान किया। इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने मूसा नदी के तरक्याती प्रोग्राम के लिए हर खानदान को सिर्फ 2 BHK मकानात मख्तस किए थे, लेकिन चारशंबे के रोज़ इसने डबल बेडरूम मकान के साथ हर एक को 25,000 रुपये देने का ऐलान किया। हैदराबाद के कलेक्टर मिर्चल मल्काजगिरी और रंगारेड्डी अजला ने चारशंबे को इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। तीनों अजला में 220 से ज़्यादा खानदानों को मूसा नदी के किनारे से डबल बेडरूम किचन घरों में मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में हैदराबाद ज़िले से 174 खानदान करीबी घरों में मुंतकिल हुए हैं। मजमूई तौर पर 33 खानदानों को मिर्चल मल्काजगिरी मकानात में मुंतकिल किया गया और 22 खानदानों को रंगारेड्डी ज़िले में नदी के किनारे से मकानात में मुंतकिल किया गया। तहम मंगल को हुकाम ने इन लोगों के घरों को मिस्मार कर दिया जिन्होंने तख्लिया नहीं किया है। हैदराबाद आज सुबह से शदीद गर्मी की लपेट में था, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तहम शाम 4 बजे के करीब मौसम में तब्दीली आई, जिसके साथ ही ठंडी हवाएं चलने लगी और कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बारिश की वजह से हैदराबाद में भारी बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के आगाज़ के साथ ही लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली। वाज़ेह है कि शहर में गुज़िश्ता कल और इससे पहले भी कई मुकामात पर बारिश हुई थी। टोली चौकी, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, LB नगर, चैतन्यपुरी, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, बेगमपेट और दीगर कई मुकामात पर बारिश हुई। BRS के कारगुजार सदर KTR ने जुमा के रोज कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का किसानों के कर्ज की मुआफ़ी पर झूठ एक बार फिर आश्कार हो गया। इन्होंने दावा किया कि रियासती वजीर ज़राअत T केशव राव के बयान से चीफ मिनिस्टर के झूठ का पर्दा एक बार फिर आश्कार हो गया कि हुकूमत ने किसानों के कर्ज की मुआफ़ी स्कीम पर 100% अमलावरी की है। रामाराव ने अपने बयान में कहा कि वजीर ज़राअत ने अपने बयान में कहा कि 20 लाख किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया गया है। वजीर ज़राअत के इस बयान से फसल कर्जाओं का क्या मुकम्मल मुआफ़ी से मुतालिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से फैलाए जाने वाले झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गए। BRS कायद ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुकम्मल फसल कर्ज माफ़ न करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया है। कांग्रेस ने 9 दिसंबर 2003 को किसानों के 2 लाख रुपये का कर्ज माफ़ करने का वादा किया था, मगर 10 माह का अरसा बीत जाने के बावजूद 20 लाख किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और हाइड्रा के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि BRS MLAs और MLCs हाइड्रा पर इल्जामात लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने रियासत में 800 तालाबों पर कब्जा कर रखा है। इसी वजह से वो हाइड्रा के खौफ से गैर ज़रूरी तबसरे करते हुए अपनी गलतियों को पर्दापोशी कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि आज KTR को बताना चाहिए कि KCR अब कहाँ छुपे हुए हैं। इन्होंने कहा कि जो BRS कायदीन जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ी भी हकीकत नहीं है, जबकि ये तलख हकीकत है कि BRS MLAs और MLCs ने 800 तालाबों पर कब्जा कर रखा है और उन्हें अब हाइड्रा का खौफ सता रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिख कर डासना देवी मंदिर गाजियाबाद UP के महंत यती नरसिंह आनंद सरस्वती की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौहीन आमेज और इंतहाई दिल आज़ार बकवास बकने की शिकायत की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जिसमें हुजूर पाक मोहम्मद सल्लम के खिलाफ नाकाबिल बर्दाश्त और शर्मनाक गुस्ताखियाँ की गई हैं। इसे एक्स ट्विटर पर भी गैर मुस्लिम शख्स ने अपने हैंडल
सनातन और शवाल से पोस्ट की है। वीडियो में जो बातें इस शख्स ने कही है वो नाकाबिल जिक्र और नाकाबिल बर्दाश्त है। इन बातों से पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को सख्त ठेस पहुंचा है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने अपने मकतूब में यतीम नरसिंह आनंद के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और इसे कौमी सालमियत के लिए खतरा करार दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामा राव और साबिक रियासती वजीर हरीश राव के खिलाफ हैदराबाद के साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया। इन दोनों के खिलाफ मेदक के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के साथ इनकी तस्वीर की ट्रोलिंग की गई। इस सिलसिले में कार्रवाई करने की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई थी। जराये के मुताबिक केटीआर और हरीश राव के अलावा बाज़ यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। गोविंदा को 3 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो व्हील चेयर पर हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर सबकी दुआओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस दौरान इनकी अहलिया सुनीता भी इनके साथ नजर आई। गोविंदा की टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कई लोगों के दरमियान नजर आ रहे हैं। मीडिया के हुजूम को देखकर गोविंदा ने खुशी से हाथ जोड़ लिए। गोविंदा को मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था और डॉक्टर रमेश अग्रवाल इनका इलाज कर रहे थे। अब गोविंदा के डिस्चार्ज होते ही इनके डॉक्टर का बयान भी सामने आ गया और इन्होंने बताया कि घर जाने के बाद गोविंदा को किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें 3-4 हफ्ते आराम करना पड़ेगा। इनकी वर्जिशें और फिजियोथेरेपी जारी रहेंगी। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज रिमार्क्स और तस्वीर शाये करने पर कांग्रेस महिला विभाग की जानिब से नामपल्ली चौराहे पर कारगुजार सदर बीआरएस के केटीआर का पुतला नजर आतिश किया गया और केटीआर के पोर्ट्रेट पर चप्पलों से मारा गया। सदर महिला विभाग सुनीता राव की क़यादत में महिला कारकुनों ने केटीआर के खिलाफ नारे बुलंद किए और उन्हें रियासती वजीर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स पोस्ट करने पर मौजरत खाही करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन के पास खवातीन का कोई एहतराम नहीं है। केटीआर के माफ़ी मांगने तक महिला विभाग का एहतजाज जारी रहेगा। हम उन्हें बाहर निकलने नहीं देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।